सर ओके दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका स्टैंड बीपीएससी में। और आज जो क्लास है हमारा सेकंड क्लास है और आज का क्लास और ही बेहतरीन होने वाला है, पिछले क्लास से और ही बेहतर होगा। और हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए इसी तरह से बेहतर क्लास लेकर आए और बेहतर क्वेश्चन के साथ। और उस सारी क्वेश्चन जो हो आपको किसी न किसी जनरल कंपटीशन पढ़ने वाले बच्चों के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होंगे और सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और फिलहाल पिछला क्लास हमारा हुआ था जो एक सेट से रिलेटेड हुआ था। आज का जो क्लास होगा वो चक्रवृद्धि ब्याज सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड होगा। अगला जो सेशन हमारा चलेगा उस सेशन में हम कोशिश करेंगे कि फंडामेंटल तरीका से चैप्टर बाय चैप्टर पूरा बेसिक से लेकर आपको यानी जीरो से हीरो तक का हम सफ़र शुरू करेंगे। उसमें आपको हम पूरे क्या कहते हैं कि पूरे एनर्जी और जोश के साथ आपको पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे। जितना भी होता है एग्जाम में जो जो चैप्टर से आते हैं क्वेश्चन, सारे चैप्टर का पूरे सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। तो आइए आते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कि 8 यानी कि रेट 5% है और टी यानी समय 4 वर्ष है। तो अमाउंट दिया हुआ 6000। तो हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो इसको ट्रिकली निकालेंगे। इसको सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे सिंपली निकालेंगे तो निकलेगा क्या, उसको देखते हैं हम लोग। तो हमारे पास दिया हुआ है अमाउंट जो होता है वो होता है 100 प्लस RT प्रतिशत, 100 प्लस RT प्रतिशत। और 100 प्लस RT प्रतिशत पहले निकालेंगे। और SI जो होता है एएसआई जो होता है हमारा वो होता है RT प्रतिशत। एएसआई जो होता है वो क्या होता है हमारा RT प्रतिशत। तो हमको यही निकालना है एएसआई। तो आइए इसको समझते हैं। पहले तो अमाउंट निकाल लेंगे हम। तो अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट कहता है कि 100 प्लस RT, R यानी कि 5 हो गया और T यानी कि 4 हो गया। तो इसका प्रतिशत हम लोग निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 100, 5 का 20% यानी कि 120% ये हो गया। अमाउंट जो है हमारा दिया हुआ है 120%। अब यहीं पे हम इक्वल कर देंगे अमाउंट को। ये हो गया हमारा 600 यानी 120% का अमाउंट जो है यानी मिश्रधन जो है वो है हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 6000। अब हमको जो निकालना है वो निकालना है एसआई। तो आइए एसआई समझते हैं। एसआई क्या है हमारे पास। तो एसआई जो है एसआई वो है RT मतलब कि यहाँ से आ जाइए R और T यानी 5 गुने 4% यानी कि 5 का ये कितना हो गया, तो ये हो गया 20%। अब हमको एसआई निकालना है, ठीक है। ये अमाउंट दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है हमारे पास अमाउंट दिया हुआ है, मिश्रधन निकाला हुआ है। अब हमको एसआई निकालना है। एसआई कितना प्रतिशत निकलेगा, तो ये भैया निकलेगा 20%। कितना प्रतिशत निकलेगा, ये 20% निकलेगा। कैसे निकालेंगे, तो आइए आसानी से ट्रिक के माध्यम से हम समझेंगे। ये जो है डिवाइड 6 है, डिवाइड क्या है 6 है। 20 छक 120, इसका डिवाइड कितना है 6 है। तो हम क्या करेंगे इसको भी कर देंगे 6 से डिवाइड। इसको भी क्या करेंगे हम लोग 6 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1000 और यही हो गया एसआई। ये जो निकला हमारा एसआई कितना निकला, 1000 रुपया निकलेगा। आइए इसको फिर से समझने का कोशिश करते हैं, क्योंकि कल के वीडियो में देखे कुछ बच्चों का डाउट था कि सर एक बार और समझा दिया जाए कि बेहतर हो जाए। तो हम कोशिश करते हैं कि इतने बेहतर तरीका से समझाया जाए और एक क्वेश्चन को 2 बार कम से कम हम 2 बार समझा देंगे और इतने बेहतरीन तरीक़ा से समझाएंगे कि अगला बार आपको कमेंट करने का मौका नहीं मिलेगा। बस मेरा वीडियो सिर्फ आपको देखना है शुरू से लास्ट तक। तो आइए फिर से इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि रेट दिया हुआ है यानी कि दर दिया हुआ है 5%, T4 टाइम यानी कि समय दिया हुआ है 4 वर्ष और अमाउंट यानी कि मिश्रधन, अमाउंट यानी कि मिश्रधन जो दिया गया है वो दिया गया है
6,000 रुपया। तो निकालना जो है हमको एसआई निकालना है, यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का तरीका जो है, शॉर्टली बाय ट्रिकली क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका है वो है, यहाँ से अमाउंट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 100 प्लस RT। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है 100 प्लस यानी 100 प्लस RT। हमने यहाँ डाल दिया फॉर्मूला से 100 RT। R आपको दिख रहा होगा 5% और T दिख रहा होगा 4%। हमने लिख दिया, ये 100 हो गया, 5 का 20 हो गया, इसको निकाले हमने तो ये निकला 120%। अब जो ये अमाउंट दिया हुआ है 6,000, यानी जो मिश्रण दिया हुआ आपको 6,000, वो कितना प्रतिशत का 6,000 है? तो वो है 120% का। 120% यहाँ दिख रहा होगा, 120% का ये है 6,000 रुपया। ठीक है, यानी यानी 120% निकाला गया है किसी मूलधन का, तो कितना आया है? मिश्रधन आया है 6,000 रुपया। अब हमको निकालना है एसआई। अब एसआई निकालना था क्वेश्चन में, तो एसआई का तरीका क्या है, सूत्र क्या होता है? तो एसआई होता है RT प्रतिशत, यानी कि R और ये हो गया T, दोनों को गुना में करके प्रतिशत निकालेंगे। तो R यानी कि 5, T यानी कि 4%। तो एसआई हमारा जो निकला वो निकाला 20%। अब हमारा जो इसमें एसआई होगा सिंपल इंटरेस्ट 6,000 में कितना होगा? तो 1,000 रुपया होगा। कैसे होगा? तो आइए देखते हैं। हमने क्या क्या सूत्र का प्रयोग किया। ए यानी कि एक ट्रिकली होता है, हमने 120% अमाउंट जो था वो 120% कितना अमाउंट दिया हुआ है? 6,000 रुपया। और एसआई कितना प्रतिशत हमको निकालना है? 20%। हमने देखा कि 20% जो निकालना है, तो 20 से अगर हम भाग कर देंगे इसमें तो 6 बार में ये कट जाएगा, 20 छक 120। तो कितना से डिवाइड करना पड़ता है? 6 से। तो बस 6,000 को भी कितना से डिवाइड कर देना हमको? 6 से। 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1,000। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना था? तो 1,000 रुपया था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, समझने का प्रयास कीजिएगा, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है। 3 वर्षों में कितनी गुनी हो जाती है? 4 गुनी। यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में आ जाता है कि इसका करना क्या है। क्वेश्चन कहा कि 3 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, तो वही धन 6 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी? क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, तो वही धन 6 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी? तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं तो फटाफट कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन भी है आपके लिए। ऑप्शन ए 6 गुनी, ऑप्शन बी 16 गुनी, ऑप्शन सी 18 गुनी और ऑप्शन डी 20 गुनी। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आइए ट्रिक बाई हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वर्षों में हो जाता है 4 गुनी। कितना गुनी हो जाता है? 4 गुनी। तो 6 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी? कितनी गुनी हो जाएगी? तो इसका आसान सा तरीका है कि 4 गुनी जो है इसका पावर कर दीजिए, यानी इसका क्या कर दीजिए, आप एलसीएम ले लीजिए और स्क्वायर में लिख दीजिए गुणनखंड में। हमने लिख दिया 2 गुनी। ठीक है, अच्छा 2 स्क्वायर, यहाँ पे जो 4 गुनी है इसका करके आप लिख सकते हैं 2 दूनी 4, और इस तरह से आप आसानी से इसको। यहाँ पे ट्रिक लगता है भाई, यहाँ पे देखना है कि इसमें कितना से मल्टीप्लाई करे कि ये आ जाए। तो हमने देखा कि 3 में गुना करते हैं 2 से तो 6 आ जाता है। तो जितना से हमने यहाँ पे गुना किया उतना ही से यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? गुना कर देंगे। कितने में? पावर में। और यहाँ पे भी 2 होगा। ये देख लेना है हमको कि क्वेश्चन के हिसाब से कि जितना का यहाँ पे बेस होता है, आधार होता है, वही बेस और आधार नीचे वाला का भी होता है। ठीक है, हमेशा
ऐसा नहीं कि किसी क्वेश्चन में इस तरह से होगा, अगले में ऐसा होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। जब भी यहाँ जो क्वेश्चन होता है उसका जो बेस होगा, आधार होगा, वही नीचे वाला का भी बेस और आधार होगा। अब आगे बात करते हैं कि यहाँ पे 3 दूनी 6 यानी 3 वर्ष के बाद 6 वर्ष में पूछ रहा था कितना गुना था, तो 2 गुना है, तो 3 दूनी 6 हो गया। तो वही काम करना है, यहाँ पे जो पावर है, वहाँ पे जो पावर है उसमें इसके पावर से यानी इसके घात से हमको गुना कर देना है। कितना में? तो जितना यहाँ था उतना में। तो हमने यहाँ गुना कर दिया कितना से? 2 से। तो ये कितना हो गया? 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ पे 2 के पावर कितना होगा? 4, और 2 के पावर 4 जब हो गया तो इसको हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 दूना 4 दूना 4 दूना 8 8 दूना 16, यानी कि 16 गुनी होगी। कितनी गुनी होगी? 16 गुनी होगी। तो आपको समझ आया होगा, और अगर नहीं आया तो फटाफट कमेंट कीजिए। फिर से हम इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। आसानी से समझने की ज़रूरत है। इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, और जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको आसानी से आप हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन बना कैसे है, फिर से समझने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन ने कहा कि कोई धन मतलब कोई पैसा चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई पैसा जैसे गांव में लगता है, बहुत सारे सूद पे लगाते हैं महाजन लोग, तो उनका पैसा मान लिए कि कुछ पैसा है जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है। यानी कि 3 साल में पैसा कितना गुना हो जाता है? 4 गुना हो जाता है। तो वही पैसा, देखिए मेन जो क्वेश्चन होगा उसको आप लाइन अप कर लीजिएगा, क्वेश्चन कह क्या रहा है, आसान हो जाएगा बनाने में। क्वेश्चन कहा कि 3 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, तो वही धन यानी वही पैसा अगर छोड़ दिया जाए तो 6 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, अगर 3 वर्ष में कुछ पैसा दिया गया किसी को तो पैसा बढ़ के 4 गुना हो गया। जैसे कि मान लो किसी को हम लोग 2000 रुपया दे देते हैं, तो 3 वर्ष में हो गया 2000 का 4 गुना, यानी 4 दूना 8000 हो गया। तो उसी तरह से समझना है कि 3 वर्ष में अगर कोई पैसा 4 गुनी हो जाती है तो उसी पैसा को 3 वर्ष और छोड़ दिया जाए, यानी 6 वर्ष के बाद लिया जाएगा किसी से, तो कितना गुना पैसा बढ़ जाएगा। तो आसानी से समझ सकते हैं। क्वेश्चन जो कहा उसको पहले हमने लिख लिया 3 वर्षों में 4 गुनी, हमने भी लिख लिया 3 वर्षों में 4 गुनी। इसका ट्रिक है कि इसका एलसीएम ले लीजिए, इसको पावर में कन्वर्ट करके आप लिख लिए, हमने भी लिख लिया 2 के पावर 2। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो पूछ रहा है कितने वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी, 6 वर्षों की बात करें तो 6 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी, तो हमने लिख लिया 6 वर्षों में। अब बात करते हैं कि कितनी गुनी, क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया है कि भाई कितना गुनी हो जाएगी। अब इससे पहले हमें देखना है कि इसका जो बेस है और इसका जो घात है, तो इसका जो बेस यानी आधार है उसी को यहाँ भी लिख लेना है, और इसका जो घात है उसके जगह पे क्वेश्चन मार्क लगा लेना। हमको निकालना मेनली यही है। ये निकलेगा कैसे, तो उसका ट्रिक यहाँ से मिलेगा आपको। 3 वर्ष में और 6 वर्ष में, यानी 3 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि 6 वर्ष आ जाए, तो हमने देखा 3 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो 3 दूना कितना वर्ष आ गया? 6 वर्ष। तो जब इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके पावर में भी हमने कितना से मल्टीप्लाई करना होगा? 2 से। तो 2 दूनी कितना होगा? 4। तो ये क्वेश्चन मार्क जो था यहाँ पे हमने डाल दिया 4। अब इसी को हल कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 के पावर 4 यानी 2 को 4 बार लिख के गुना करेंगे, 16 आ गया, यानी कि 16 गुनी। और सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन बी होगा, 16 गुनी। तो उम्मीद है समझ में आया ही होगा। तो फटाफट कमेंट करते रहिएगा आप लोग, लाइक और शेयर करते रहिए सेशन को, कि आपके जितने भी मित्र हैं वो सब भी तैयारी करते हैं तो उनको भी लाभ पहुंच सके इस तरह के वीडियो से। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, और ये क्वेश्चन है कि यदि कोई धन 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है तो वही धन 12 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। तो पिछला जो क्वेश्चन था बिल्कुल सेम तरीका का क्वेश्चन था। अगर पिछला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन का जवाब फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, हम थोड़ा सा ऑप्शन दे रहे हैं क्वेश्चन में। चलिए आइए इस क्वेश्चन का फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए सभी लोग। हम देख रहे हैं किसका आंसर सही आ रहा है। आइए हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, और पता चल जाएगा कि किसका आंसर सही है। बाकी लोग फटाफट आंसर करते रहिए। आइए
क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई धन 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है। चलो भैया, हमने जो क्वेश्चन है किया था पिछला, उसी क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन भी है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है, तो वही धन यानी उसी पैसा को 12 वर्षों में कितनी हो जाएगी, यानी 12 वर्ष के लिए अब उस पैसा को छोड़ दिया जाता है तो कितना ब्याज उसका हो जाएगा, यानी कितनी गुनी बढ़ जाएगा पैसा। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन ने कहा कि 4 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है तो 12 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। ऑप्शन यानी क्वेश्चन मार्क यही निकालना है हमें। इसमें क्या देखना है, उसको देखना है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि यहाँ जो बेस है उसका एलसीएम ले लेंगे। हमने 3 का एलसीएम लिया, 3 और 1 आ गया, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 3 के पावर में हमने 1 लगा दिया। क्यों? क्योंकि 3 और 1 का क्या होगा, 3 ही होगा। तो इसके पावर में 1 छुपा होता है, यानी कि हमने लगा दिया 1। अब हमको पहले से हम बता चुके हैं कि बेस जो होता है समान होता है, यानी कि जो इसका बेस होगा वही इसका बेस होगा। तो इसका बेस भी कितना होगा, तो 3 होगा। अब आइए बात करते हैं कि हमको तो निकालना है कितनी गुनी होगी। तो ये निकालने के लिए हमको यहाँ पे आ जाना है। हमें देखना है कि कितना वर्ष बढ़ रहा है। तो अगर हम 4 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं इस चीज़ को, तो हमें पता चल जाए 4 में कितना से गुना करें कि इतना आ जाए, या 4 से इसमें भाग दे तो कितना आए। तो 4 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 3। 4 से भाग देंगे तो 4 तिहाई 12 कटेगा, या ऐसे कहे तो 4 से गुना करें 3 में तो 12 आ गया। दोनों तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने देखा कि भाई ये 3 गुना बढ़ रहा है। वर्ष जो है कितना गुना बढ़ा, 3 गुना। तो इसका पावर यानी घात जो है वो भी कितना गुना बढ़ेगा, 3 गुना बढ़ेगा। ये क्वेश्चन मार्क हमारा है। तो 3 गुना बढ़ेगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका घात 1 इंटू का इसका बढ़ा हुआ 3, यानी गुना करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। अब यहाँ से हमको ये जो निकला ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जाएगा। तो ये कितना हो गया, तो 3 के पावर 3 हो गया। और 3 के पावर 3 को अगर करेंगे तो देख लीजिए कितना आएगा। तो ये आ जाएगा 3 3 9 9 27, यानी कि 27 गुनी हो जाएगी। वही धन यानी वही राशि, वही पैसा बढ़ के 12 वर्षों में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27 गुनी। आइए फिर से एक बार समझने का कोशिश करते हैं। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा फटाफट कमेंट कीजिए, हम दोबारा करते हैं, फिर दोबारा करेंगे अगर उसी ज़रूरत महसूस होगी तो। ऐसे उम्मीद ही नहीं है कि किसी क्वेश्चन को हम पढ़ाएं और एक बार में आपको समझ में ना आए। एक बार में ही समझ में आ जाना है। बस बढ़िया से वीडियो को क्या करना है, आपको शुरू से अंत तक देखना है। तो आइए फिर से कोशिश करते हैं समझने का। क्वेश्चन में जो मेन होता है वो होता है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन हमें समझ में आना चाहिए। अगर क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा तो आप कितना भी वीडियो देख लीजिए, कितना भी प्रिपरेशन कर लीजिए, आपसे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो इसके लिए करना क्या है, तो पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करना है। हर क्वेश्चन में ही उसका आंसर छुपा होता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कहा कि यदि कोई धन यानी कोई पैसा 4 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बढ़ के 3 गुना हो गया, यानी जितना पैसा दिया गया था वो पैसा 4 वर्ष में 3 गुना हो गया, तो वही पैसा अगर हम 12 वर्षों के लिए छोड़ देते हैं तो पैसा बढ़ के कितना गुना होगा। सिंपल यही निकालना है कि 4 वर्ष में पैसा 3 गुना बढ़ता है, तो 12 वर्ष में वही पैसा कितना गुना बढ़ जाएगा। ऑप्शन भी है आपके सामने, 25 गुनी, 26 गुनी, 27 गुनी और 28 गुना, यानी कि इतना गुना हो जाएगा, यानी इसमें से कोई एक आंसर होगा। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो 4 वर्षों में हमने देखा कि ये पैसा जो है ये बढ़ के कितना हो गया, तो 3 गुना बढ़ा। हमने कहा इसका एलसीएम ले लो भाई। एलसीएम लेने के बाद जितना आता है उसको गुणनखंड के रूप में आप लिख दीजिए। तो हमने देखा 3 का तो 3 ही आएगा, तो 3 के पावर 1 लिखे तो गुणनखंड भी ये यही होगा, यानी 1 × 3 यही गुणनखंड है। तो इसको कैसे लिख सकते हो पावर में, तो ऐसे ही लिख सकते हैं हम। चलिए अब हम क्या किए, जो क्वेश्चन कह रहा निकालने के लिए उसका काम करेंगे। क्वेश्चन कहा कि 12 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। हमको निकालना भैया यही है।
अब आते हैं, हमने बताया कि इसका जो बेस होगा वही बेस इसका भी होगा, वही आधार दोनों का होगा, और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब यही हमको मिलेगा तब जाके ये हमें प्राप्त होगा। तो ये जो क्वेश्चन मार्क लगा निकलेगा कैसे, तो उसके लिए हमको फिर से यहाँ आना होगा, यानी देखना है कि कितना गुना बढ़ रहा है पैसा। तो 4 × 12 यानी कि 3 गुना बढ़ रहा है। तो इसी 3 से हमको गुना करना होगा इसके घात में, यानी किस में, पावर में। तो हमने इसके पावर में 3 से गुना कर दिया, तो कितना मिला, तो हमको मिला 3। वही क्वेश्चन मार्क के जगह पे हमने रख दिया कितना, 3। अब इसको हल करेंगे तो ये मिलेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर ही हैं। तो हमने 3 का पावर 3 किया, तो 3 × 9 = 9 कितना हुआ, 27 हो गया, यानी कि 27 गुना पैसा बढ़कर हो जाएगा। और इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी, यानी कि 27 गुना। उम्मीद है कि बेहतर समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आगे आपको समझ में, चलिए कमेंट आ रहे हैं अच्छे अच्छे बच्चों का, सबको समझ में आ रहा है। उम्मीद है इसी तरह से कमेंट करते रहिएगा, शेयर करना नहीं भूलें, शेयर करते रहिएगा तो वीडियो जो है हमें भी मन लगेगा पढ़ाने में और बढ़ता जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, तो बताइए वही धन कितने वर्षों में 4 गुनी 64 गुनी हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा मॉडल बदला है क्वेश्चन का। पिछला जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हमने कराया, दूसरा सोचा कि आप करके दिखाएं, और सेम टू सेम क्वेश्चन था, और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है क्वेश्चन। लेकिन जो बच्चा दोनों क्वेश्चन बना गया होगा, समझ गया होगा, आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर सकता है। तो अगर आप कर सकते हैं तो फटाफट हल करें और आंसर कमेंट करें कि ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, यानी 5 वर्ष होगा, या 6 वर्ष होगा, या 7 वर्ष होगा, या 8 वर्ष होगा। हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं, तो फटाफट आप कमेंट कीजिए। और जिन बच्चों को लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन चेंज हो गया है सर, नहीं बन पाएगा, वो बच्चे हमारे साथ आ जाइए, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हम क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं उतने देर में जिन बच्चों को आ रहा है कर पा रहे हैं या नहीं। तो आइए, हमसे पहले आप बनाते हैं या आपसे पहले हम देखते हैं। चलिए, जिन बच्चों को समझना, आइए ध्यान दीजिए इस तरफ। कह रहा है कि यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में, धन की बात कर रहा है, पैसे की बात कर रहा है, कि 2 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है। बस यही समझना है भाई, बाकी तो बिना काम के हैं, इतना ही काम के हैं हमारे। 2 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, तो बताइए वही धन कितने वर्षों में 64 गुनी हो जाएगी। आइए भाई, दूसरा काम की चीज पकड़ते हैं हम, यही है, यानी कि 2 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वो 64 गुनी हो जाएगी। तो इसको निकालने के लिए आसान से हम निकाल सकते हैं, फिर से वही काम, 2 वर्षों में ये हो जाएगी 4 गुनी। 2 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी, 4 गुनी, ठीक है। तो कितने वर्षों में हम लगाएंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स लग गया भाई। अब देखना है 64 गुनी होना चाहिए, 64 गुनी होना चाहिए। अब तो हम ज़्यादा बता नहीं सकते, इसका तो आसानी से आप कर सकते हैं गुणनखंड, तो फटाक से कीजिए। और देखिए हमने तो लिख दिया भाई, 2 के कितना हो जाएगा, पावर 2। इसका बेस समान हो गया, तो इसका बेस भी क्या होगा, समान हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको दिक्कत है तो आप ऐसे तोड़ भी सकते हैं, 2 से ये हो जाएगा 32, 2 से ये हो गया 16, 2 से ये हो गया 8, और 2 से ये हो गया 4, और 2 से ये हो गया 2। अब गिन लो भाई, 3 ये हो गया, 3 ये हो गया, कितना हो गया, 6 हो गया। आसान तरीका है। अब हम बात करते हैं, हमने देखा कि भाई यहाँ तो हमारा सारा काम हो गया। अब हमें जो निकालना वो निकालना है वर्ष, कितना वर्ष। इसको निकालने के लिए अब इस साइड आना होगा, इस साइड निकालने वाले के लिए इस साइड आते थे, और इसको निकालने के लिए इस साइड आएंगे। इसमें सेम वही प्रक्रिया करना है जो प्रक्रिया हम लोग इस साइड करते थे। अब देखना है कि कितना गुना बढ़ गया, या इससे इसमें डायरेक्ट भाग दे दो भाई, तो 2 से भाग देंगे 6 में 3 बार में, यानी कि ये 3 गुना बढ़ गया। तो वही काम करना है इसमें, इसको भी बढ़ा देना है, कितना गुना, 3 गुना। तो 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया, यानी कि 6 वर्ष लगेंगे उसी धन को कितना गुना होने में, 64 गुना होने में। आसान है। आइए, ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी।
एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे कि दोबारा कमेंट करने की ज़रूरत ना पड़े कि सर समझ में ना आया। बहुत आसान है, बस ट्रिकली है। अगर इसको हम बनाना चाहेंगे तो लॉन्ग प्रोसेस से बनेगा तो बहुत लंबा बनेगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। काहे कि हम जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ना कि क्लास 10th 11th 12th की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए इसको इसी तरह से शॉर्टकट में समझना है। आइए हम लोग देखते हैं फिर से। तो कह रहा है यदि कोई धन, क्वेश्चन समझना है, मेनली क्या काम करना है हमको, क्वेश्चन बढ़िया से समझ लेना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, बस उसको आप पेन से क्या कीजिएगा, इस तरह से लाइन अप कर लीजिए कि माइंड में आ जाए कि भाई इतना ही कहानी इसमें है, इसी को हमको उठा के डाल लेना है। उसके बाद तो बताइए कि वही धन कितने वर्षों में, अब इसको भी पकड़ लेना है। लाइन अप कीजिए भाई, लाइन अप कीजिए। लाइन अप कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कह के क्या रहा है, करना क्या है। क्वेश्चन ने कहा कि 2 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, हमने लिख लिया भाई 2 वर्षों में कितनी गुनी हो गई, 4 गुनी हो गई। इसका एलसीएम निकालेंगे, 2 के पावर 2 लिख लेंगे। यहाँ तक कहानी हमारा सेम है। आगे आते कितने वर्षों में 64 गुनी हो जाएगी, हमने लिखा, क्वेश्चन मार्क लगाओ, कितने वर्षों, यही तो निकालना है। क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने। कितना गुनी है, 64 गुनी। 64 गुनी के सामने हमने लिख दिया 64 गुनी, 4 गुनी के सामने ये हो गया 64 गुनी। यानी वर्ष निकलना है, कै वर्ष में इतना गुना पैसा हो जाएगा, यानी धन आपका हो जाएगा। तो हमने बताया था कि भाई इसका सेम कंडीशन, इसका एलसीएम लेके इसको पावर में कन्वर्ट करो, इसको एलसीएम लेके पावर में कन्वर्ट करो। हमने कर दिया, 2 के पावर 2 4 होता है, 2 के पावर 6 64 होता है। कहानी क्लोज हो गया। अब आते हैं कि हमको निकालना तो है वर्ष, 6 वर्ष होगा कि 8 वर्ष होगा कि 7 वर्ष होगा कि 5 वर्ष होगा। तो उसके लिए फिर से हमको यहाँ आ जाना है। अब देखना है दोनों का पावर, क्या देखना है, दोनों का पावर। अब दोनों के पावर में 2 ट्रिक है, या तो आप गुना समझिए नहीं तो भाग समझिए। 2 का 3 गुना होके 6 हो रहा है, तो 3 से क्या करेंगे हम, यहाँ अभी गुना कर देंगे 2 में, तो 3 दूना कितना हुआ, 6 वर्ष। बस यही हमारा आंसर हो गया। भाग समझना तो भाग भी समझ सकते हैं, 2 से 6 में भाग कर दीजिए, आसानी से कटा, कितना हुआ 3 हो गया। जितना आया उससे इसमें गुना हो रहा, तो उससे भी क्या करना है, 3 से इसमें गुना कर देना, ये भी फिर भी क्या होगा, आंसर 6 होगा। तो समझ में आएगा। समझना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। समझने के लिए क्या है कि एकाग्रता जरूरी है, ध्यान जरूरी है, एक जगह और स्थिर दिमाग होना चाहिए। पढ़ाई कभी भी होता है तो शांति वातावरण में होता है, हलचल में नहीं होता है। अब पढ़ वही सकता है जिसमें पढ़ने का जुनून हो। मजाक भी बहुत लोग करते हैं, अरे हम तो ये पढ़ लिए, वो पढ़ लिए, इतने देर पढ़ लिए, 12 घंटा पढ़ लिए, 6 घंटा पढ़ लिए, और रिजल्ट क्या आता है, 0। आने का रिजल्ट 0 क्या है, मतलब क्या तार्क है कि 0 आंसर, मतलब रिजल्ट आता है आपका। 10 क्वेश्चन कराते 1 भी नहीं बनता है। इसका मेंटेलिटी ही यही है, आपका मेंटेलिटी ही यही है कि आप बढ़िया से पढ़ते नहीं हैं। तो बढ़िया से पढ़िए। उम्मीद करेंगे कि हम लोग इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे। कंटिन्यू क्लास चलेगी, और जो फाउंडर है स्टैंड बीपीएससी के, वो पिंटू सर, उनके साथ भी हमारी मुलाकात होती रहेगी। ठीक है, तो उनका तो एक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर हमें आने का मौका दिया। वैसे तो हमारा घर शिवहर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ है भी नहीं, बहुत दूर है। पिंटू सर के घर आने में लगभग हमको 6 घंटा लगा। वहाँ से शिवहर से मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से आना पड़ा छपरा, छपरा से इनके घर पे आना पड़ा। तो उनका बहुत दिनों से रिक्वेस्ट चल रहा था कि सर आप जॉब में है तो थोड़ा सा हमारे बच्चों के लिए आके थोड़ा सा 1-2 वीडियो शूट कर दीजिए कि बच्चे हमारे पढ़ पाएँ। तो उनका क्या कहे, मित्रता था। हम लोग बीएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में साथ में बीटेक भी किए थे, और बीपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारे भाई पिंटू सर। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपके लिए बेहतर मोटिवेशनल क्लास के साथ साथ बेहतर क्लास मैथ का लेकर टोटल विषय का सेट के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12 वर्षों में 25 गुनी हो जाती है तो बताइए वही धन कितने वर्षों में 125 गुनी हो जाएगी। तो ऑप्शन लिख देते हैं, ऑप्शन फिर से छूट गया, ऑप्शन हम है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12 वर्षों में 25 गुनी हो जाती है, 12 वर्षों में 25 गुनी हो जाती है, तो वही धन कितने वर्षों में 125 गुनी हो जाएगी। बस
इसी दोनों चीज़ को क्या करना है, आपको अंडरलाइन कर लेना है और समझ जाना है कि भाई कह क्या रहा है क्वेश्चन और करने के लिए क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन ने पहले तो आपको दे दिया कि भाई ये लो तीर धनुष और चला दो, यानी कहने का मतलब है कि 12 वर्षों में 25 गुनी हो जाती है। ये आपका तीर हो गया, ये आपका धनुष हो गया। आगे आइए, अब कहा कि चलाने के बाद जो आएगा उसको निकालना है भाई आपको कि चलाना कैसे है। तो ये कहा कि कितने वर्षों में 125 गुनी हो जाएगी, यही निकालना है। तो आसान तरीका है, इसको हम हल कर सकते हैं। अगर आपको आता है हल करने तो आप हल करके फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और ऑप्शन भी आपके सामने दिया हुआ, ऑप्शन ए 16 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 22 वर्ष और ऑप्शन डी 18 वर्ष होगा। इसी में से कोई ना कोई आंसर तो आप जब बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो आइए हम इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो हमें जो कह रहा है क्वेश्चन उसको पहले लिख लेना है। हमने भी लिख लिया कि 12 वर्षों में ये हो जाएगा 25 गुनी। कितनी गुनी हो जाएगी? 25 गुनी। उसके बाद कह रहा है कितने वर्षों, तो कितने वर्ष को हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि भाई इतने वर्षों, जितना आएगा उतना वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी, तो 125 गुनी हो जाएगी। अब क्या करना है, तो आपको पता है हम क्या करेंगे, 25 का एलसीएम ले लेंगे भाई, 5 गुने 5 यानी इसको 5 के पावर 5 लिख देंगे और 125 का भी ले लेंगे। तो देखिए 125 का तो ये हो जाएगा 5 के पावर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 के पावर 3 हो गया। क्लियर है? सॉरी यहाँ पे 2 होगा, 25 का मिस्टेक से लिखा गया है। 5 25 यानी 5 के पावर कितना होगा, 2 होगा। अब हमके क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है और यहाँ आने से पहले यहाँ पे आ जाना है। अब यहाँ पे देखना है आपको कि ये जो है कितना गुना बढ़ रहा है। हमने 2 तरीका बताया है, या तो इसको 3 को 2 से क्या करो, डिवाइड कर दो भैया, या तो सोच लो कि कितना से गुना करेंगे इतना होगा। बढ़िया तो है कि डिवाइड कर लो, हमने 2 से 3 को डिवाइड कर दिया, निकल गया 1.5 यानी कि गुना हो रहा है 1.5 से 2 में, तो ये आ रहा है 3, तो उतना ही से गुना करना है। इसमें कितना से इसमें गुना करना है, तो 1.5 से गुना करना है 12 में, तो यानी कि 12 का 1.5 गुना, तो 12 का 1.5 गुना यानी कितना होगा, तो 12 का 1.5 गुना हो जाएगा 18 वर्ष। कितना वर्ष हो जाएगा, 18 वर्ष। यही हो गया हमारा आंसर। तो 18 वर्ष में जो धनराशि थी वो धनराशि कितनी हो जाएगी, तो 125 गुनी बढ़कर हो जाएगी। आइए एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। होता है क्या है ना कि बच्चे लोग को लगता क्या है कि वो देखते रहते बीच में बस मोबाइल में मैसेज आ देखना शुरू हो गया। तो जब मोबाइल में मैसेज देखोगे वहीं पे एक स्टेप छूट जाएगा, फिर समझना मुश्किल है भाई, समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, तो वही होता है पढ़ाई में। पढ़ाई का मतलब है एक एक के स्टेप हमें पता होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। अभी जैसे कि सर क्लास ले रहे थे, तो आप लोग बताइएगा कि सर का क्लास कैसा लगा। और सर सर्विस में हैं, आपको पता है, पता भी चल गया होगा, क्योंकि 2 बार बहुत ही मतलब कष्टदायक ज़िंदगी था, ठीक है ना। और हर एक इंसान के पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती है और कुछ ना कुछ ऐसा हर एक इंसान के अंदर होता है जिसके वजह से वो कहीं ना कहीं वो पहुंच सकता है। तो सर जब हम लोग कॉलेज में साथ में थे, तो सर जैसे एक लड़के की कहानी भी बताएं कि वो ऐसा लड़का था कि जैसे कि वो आज सोता था तो क्या बोलता था कि क्या पता आज हाँ या नहीं, मतलब कल सुबह उठेंगे या नहीं। तो इसलिए वो ज़्यादा स्टडी को प्रेफरेंस ना देकर ज़्यादा, मतलब आपको पता ही होता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट होते हैं उनकी मतलब वो कैसे होते हैं। और उसमें से ही 10% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लगभग कि अपने क्या करते हैं, वो कैरियर पर फोकस करते हैं। और सर भी हैं, तो सर के पास भी मतलब ऐसा सिचुएशन आया था बीच में कि मतलब बहुत ही जो होता है ना, मिडिल क्लास फैमिली से जैसे हम लोग बिलोंग करते हैं, तो उसमें समझ लीजिए कि बहुत सारे ऐसे स्थितियों से ऐसे सामना किए हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप ही लोग में से सर हम ही लोग के जैसे हैं, जैसे आप स्टूडेंट हैं, तो सर भी अभी तैयारी करते हैं आगे का। सर का सिलेक्शन हो गया है, तो फिर ये और मतलब और हाईएस्ट जो पोस्ट है जैसे बीपीएससी हुआ, उस लेवल की ये भी सर प्रिपेयर करते हैं। और सर दूर से चल कर आए हैं सिर्फ इसलिए कि मैं इसलिए बुलाया हूँ कि ताकि आप लोग भी जाने, क्योंकि आप लोग जिस कंडीशन में हो ना, समझ लो कि उसमें
समाज के लोग बोलते होंगे कि ये कुछ कर कर क्या कर रहा है, इतना पढ़ लिया, बीए कर लिया, पीजी कर लिया और घर पर बैठा हुआ है, यहाँ तक इसकी शादी भी नहीं हो रही है। अगुआ मतलब जैसे कि हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं, लोग बोलते हैं कि इसका तो अगुआ भी नहीं आ रहा है। तो वो सिचुएशन मतलब हमारे दोस्त भी हैं जो कॉलेज में पढ़ते थे, उनके साथ भी ऐसा सिचुएशन आया था। और वो लोग बोलते थे कि वो आस पड़ोस के लोग कि पढ़ लिख कर क्या किया, कि देखो ना अभी इसका अगुआ तक नहीं। लेकिन एक रिजल्ट क्या हुआ, मतलब इतना रिलेशन आने लगा, रिश्ते आने लगे कि मत पूछो। तो सर ने भी ऐसा किया। सर ने बोला कि हम ऐसे घर में अपना सर का शादी हो गया है, तो सर ने प्रेफरेंस दिया कि हम वैसे घर में शादी करेंगे जो ड्यूरी नाम का कोई चीज़ ना हो। तो उन्होंने ऐसे, इनके पास परिवार है, फैमिली है, और सिर्फ इसलिए आए हैं कि आप लोग पढ़ सको, ठीक है। और एक सिलेक्टेड इंसान, देखिए आप कितना भी विद्वान क्यों नहीं, आप कुछ नहीं कर पाते हैं, कुछ नहीं होता है, तो लोग बोलेंगे कि नहीं फेलियर है। लेकिन आप अगर नॉर्मल एक एग्ज़ाम भी निकाल लेते हैं, चाहे आप कितना भी कमज़ोर हैं, तो लोग आपको बढ़ावा देंगे, बोलेंगे कि हाँ लड़का पढ़ता था, और उसी का समाज में वैल्यू भी होता है। और आपको पता है कि गवर्नमेंट नौकरी का कितना क्रेज़ है। दुनिया का हर एक पिता चाहता है कि उसकी लड़की का शादी एक सर्विसमैन लड़के से हो, कोई बेरोजगार से नहीं करना चाहता है, ये रियलिटी है। तो बहुत सारे दोस्त भी हैं जो देख रहे हैं, और कुछ लड़कियां भी हैं। तो सबके साथ ऐसा होता है, क्रिटिकल सिचुएशन किसी के साथ नहीं भी होता है। और देखिए ठोकर लगना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिसको ठोकर नहीं लगता है ना, उसकी अक्ल भी नहीं खुलता है। क्योंकि देखते हैं कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बहुत ही रईस घर से बिलोंग करते हैं, सब चीज़ है, लेकिन क्या उनको कुछ क्योंकि सब बनाया बनाया है पहले से, ठोकर नहीं लगता है, कुछ गलतियां भी करेंगे तो उनको कोई रोक टोक नहीं है। इसलिए ठोकर लगना भी बहुत ज़रूरी है। क्या सर, इस चीज़ को आप मानते हैं ना? मानते हैं। बिल्कुल, तो और लीजिए हम सर। थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि एक किस्सा छोटा सा, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर लोग क्या कर रहे हैं, भैया इनके पास आए हुए हैं और बस हमारा वीडियो शूट क्या कहते हैं, मतलब क्लास आज का सेशन ख़त्म होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे अपने गांव की तरफ। का कि भाई नौकरी वाले आदमी हैं, कितने देर कहाँ पे रहेंगे, ठीक है। तो कल ही आए थे, ठीक है। तो एक चीज़ बताना चाहेंगे कि मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा जो भी होता है भैया समाज में आपका तभी होता है जब आप सक्सेस होते हैं। और सक्सेस का मूल मंत्र ये है कि पैसा कमा लेना, ये सक्सेस भी नहीं है भैया। हम बहुत ऐसे दोस्तों को देखे हैं, ठेकेदारी कर लेता है, अदरवाइज बहुत सारा काम कर लेता है, बहुत सारा पैसा कमाता है, फिर भी उसका मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा उस लायक नहीं होता है, और होता भी नहीं है। और उसका इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान चाहते हैं तो आप कुछ ऐसा कहिए जो आपके समाज से हटके है, और सभी आपको बहुत सारा प्यार देंगे। और एक हिस्सा ये बताना चाहेंगे कि कुछ दिन ऐसे थे कि भाई हमें भी कोई नहीं जानता था, जो भी जानता था मेरे पिताजी के नाम से मुझे जानता था। एक दिन बहुत गर्व महसूस हुआ मुझे कि एक दिन पिताजी आए और बोले कि बेटा कोई आदमी आया हुआ था, तो वो खोज रहा था कि अमित के पापा कौन हैं। तो ऐसे तो होता नहीं कुछ, लेकिन दो आदमी बैठे थे, हम थे और हमारे पिताजी थे। और उस दिन हमें एहसास हुआ कि शायद हम अब कामयाब हो चुके हैं। लेकिन कामयाबी यही नहीं थमती है, आगे भी कोशिश हमारी जारी है कि बीपीएससी या अदर प्रिपरेशन या स्टेट पीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है उसको क्वालिफाई करे और बड़े पोस्ट पे जाए। और यही शुभकामना आप लोगों के लिए भी है कि आप लोग इस चीज़ को फॉलो कीजिए और कड़ी मेहनत और लगन से पढ़िए। सर जैसा कि बताया, हमारी शादी हो चुकी है, 2018 में जॉब लगी और 18 में ही शादी हो गई। और हमारे एक लड़का और एक लड़की भी है, और परिवार नियोजन अपना भी लिए हैं भैया ठीक है। और आगे का जो है मैं भी फोकस कर रखा हूँ स्टडी पे, और हमारी मिसेज जो है वो भी फोकस कर चुकी है स्टडी पे। वो भी प्रिपरेशन करती है, तैयारी करती है जॉब की। और हो सके तो शायद कहीं ऐसा हो कि हमारी मैडम भी आके क्लास ले सकती है। अगर ऐसा कभी मौका मिलता है तो देखा जाएगा। वैसे आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट। आज के लिए बस इतना ही।